जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में अब तक सीएम कौन होगा वो तय नहीं हुआ है और इन सभी चीजों के बीच में एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में एक नया अपडेट ये आया है कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र सीएम फॉर्मूले के लिए 3 नई शर्तें रखी हैं, जिसको मानने से बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सवाल है कि वो 3 शर्तें क्या है। तो आज की इस वीडियो में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं अनकट। दिल्ली में बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर के सस्पेंस कायम है। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने अच्छी और सकारात्मक बात का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगले मुख्यमंत्री को लेकर के 1 या 2 दिन में मुंबई में महायुति गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें सभी फैसले लिए जाएंगे। दिल्ली में बैठक के बाद शिंदे मुंबई आए, लेकिन शुक्रवार को अचानक दोपहर को वो सतारा में अपने गांव चले गए। शिंदे के करीबियों ने बताया है कि बीजेपी के रवैये से वो विचलित हैं। वो चाहते हैं कि इतने बड़े बहुमत के बाद भी सरकार नहीं बनने में हो रही देरी का कोई कारण नहीं है, फिर भी देरी हो रही है। अमित शाह के साथ एकनाथ शिंदे की जो बातचीत फाइनल हुई वो सामने आ रही है। सूत्रों ने बताया है कि महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक समझौते के फॉर्मूले की पेशकश की है, जिसमें उन्होंने 3 रास्ते बताए हैं, जिसमें से बीजेपी को एक को चुनना होगा। तो 288 सदस्यीय विधानसभा में महायुति के 230 सीटें जीतने के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने सत्ता बंटवारे पर चर्चा करने के लिए गुरुवार रात अमित शाह से मुलाकात की थी। यह बैठक दिल्ली में हुई थी। सूत्रों ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि क्योंकि विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, इसलिए महिला मतदाताओं, मराठों और अन्य पिछड़ा वर्ग ने महायुति को वोट दिया। उन्होंने लाडली बहन योजना, आरक्षण निर्णय और विभिन्न समुदायों के लिए गणित शाकाहारी बोर्डों के कारण भी महायुति की जीत का जिक्र किया। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि शिंदे ने यह कहा है कि लोगों ने इस उम्मीद के साथ मतदान किया था कि वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री ही होंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो समाज के इन वर्गों को गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कुछ सर्वेक्षण भी दिखाए हैं जहां वो मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की मुख्य पसंद है। वहीं बीजेपी नेतृत्व ने कहा है कि उनकी पार्टी 132 सीटें जीती है। अगर अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से नहीं होता है तो ये अनुचित होगा। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने दूसरी शर्त ये रखी कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो उन्हें गृह, वित्त या राजस्व विभाग दिए जाए। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें ये विभाग दिए जाते हैं और फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो राज्य में सत्ता को संतुलन बना करके रखेंगे। उन्होंने कहा है कि इसके बाद भी वो तय करेंगे कि किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके बाद शाह ने महायुति के तीनों नेताओं को मुंबई में फिर से मिलने का निर्देश दिया। शिंदे ने आगे कहा कि अगर ये तीनों विभाग शिवसेना को नहीं दिए गए तो उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा जो है वो नहीं होगी। इस बीच शिंदे, फडणवीस और अजित पवार को सत्ता में हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को मुंबई में मिलना था, लेकिन शिंदे ने इस बैठक को छोड़ दिया और सतारा अपने गांव चले गए। राज्य में जब भी कोई राजनीतिक मोड़ आता है तो वो आमतौर पर इसी तरह अपने गांव चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री पद के बंटवारे को लेकर के शिंदे नाराज हैं, इसलिए वो गांव चले गए हैं। इसे शिंदे सेना ने विधायक भरत गोगावले ने यह कहते हुए भी हवा दी है कि हमारी सरकार में फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे और उनके पास गृह विभाग था, तब शिंदे के उप मुख्यमंत्री रहते हुए गृह विभाग उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के ये वो 3 बड़े शर्त है जो एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने रखे हैं और इनमें से कोई भी एक शर्त अगर बीजेपी मानती है तो इसमें बीजेपी का लॉस जो है एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये तीनों ऐसी शर्त है जो बीजेपी को ना निगलते बनेगी और ना ही उगलते बनेगी। फिलहाल एकनाथ शिंदे जो है वो सतारा में है, अपने गांव में मौजूद है। आगे जो भी कुछ खबर आएगी, जो भी कुछ अपडेट आएगा, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।